देवी और सज्जनों, माता पिता का सुख किसे नहीं मिलता। मैंने पिछले वीडियो भी मेरे आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं इस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि वो कौन से बच्चे होते हैं जो संसार में आने के पहले माँ के उदर में तो आ चुके हैं, वो गर्भावस्था में हैं और संसार में आए उसके पहले ही उनके पिता का निधन हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं। प्रसव के समय माँ संसार से चली जाती है। माता पिता के बगैर बच्चों का लालन पालन कहीं और होता है। बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं। जैसे कोरोना काल में बहुत से बच्चों के माता पिता इस संसार से चले गए। उनके नातेदार रिश्तेदार बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं और कुछ बच्चों को तो अनाथालय भेज दिया गया है, आश्रमों में पल रहे हैं कहीं। कितनी दारुण और दुखद स्थिति। बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके थे। गैस कांड में, भोपाल गैस कांड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। और अभी कोरोना काल को बीते ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, वो मंजर देखा होगा कि किस परिस्थिति में लोग कैसे चले गए। शमशान घाट देखते ही लोगों के कमज़ोर दिल वाले वहीं दम तोड़ देते थे। लाशों का ढेर लगा हुआ था। दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लोग सड़कों पर जला रहे थे, नदियों में फेंक रहे थे, जंगल ले जा रहे थे। क्या भयानक मंजर था। तो बताने जा रहा हूं कि माता पिता का सुख क्यों नहीं मिलता, किसे नहीं मिलता, कब नहीं मिलता। अगर मां का कारक ग्रह चंद्रमा और पिता का कारक ग्रह सूर्य है, अगर चंद्रमा नीच का हुआ तो मां के सुख का हरण करेगा और सूर्य नीच का हुआ तो पिता के सुख का हरण करेगा। सूर्य विषम परिस्थिति में, सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ युति कर रहा है, तुला राशि का है या द्वादश भाव में जाकर के बैठा हुआ है शत्रु राशि में, तो पिताजी जाएंगे। अब पापा को जाना होगा, कोई नहीं रोक सकता। सूर्य अष्टम भाव में किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहा है, आपके पापा को जाना होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, केतु या राहु के साथ पीड़ित अवस्था में है या वृश्चिक राशि का है, अब आपकी मम्मी को भी संसार से जाना होगा। नीच का चंद्रमा अगर भाई बहन के घर में बैठा है तो भाई को भी जाना होगा और बहन को भी जाना होगा। ऐसी ज्योतिष में एक नहीं हजारों ऐसी परिस्थितियां हैं जो मेरे अध्ययन के बाद 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैंने निचोड़ निकाला है और अपनी खुद की किताब लिख रहा हूं। मंगल पर मैं लिख चुका हूं, अब चंद्रमा पर लिख रहा हूं, सूर्य पर लिख रहा हूं। ये शीघ्र ही आपको बाजार में उपलब्ध होंगे। तो माता पिता का सुख किस परिस्थिति में नहीं मिलेगा, आप शायद मेरी भाषा को समझ चुके होंगे। तो करें क्या जिससे माता पिता का सुख बना रहे, क्या किया जाए? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए, अपने माता पिता को दारुण दुख दिया है प्यारे, इसीलिए माता पिता का सुख आपको नहीं मिलेगा। ये कर्म से जुड़ा हुआ, ये कनेक्शन जो है कर्म से जुड़ा हुआ, एक बात। दूसरी बात, किसी विभिन्न परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है। गर्भाधान के समय के जो ग्रह थे वो आकाश में क्रूर ग्रह थे माता पिता वाले घरों में, या जिस समय आपका जन्म हो रहा था उस समय की लग्न जो ठीक नहीं थी, उसके कारण मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण विषम परिस्थितियां, अनेक परिस्थितियां, अगर जन्म इस परिस्थिति में होता है तो माता पिता के सुख का हरण हो जाता है, भाई बहनों के सुख चले जाते हैं। समय रहते अपनी जन्म पत्रिका, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाओ। हो सकता है कि आपके माता पिता बच जाएं, उनका सुख आपके ऊपर बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ।
और बहुत जल्दी भेंट भोपाल में होगी। अब भोपाल की जो यजमान हैं और भोपाल के सराउंडिंग हैं, वो 29 तारीख की शाम से आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 29 तारीख से भोपाल महानगर में अनुष्ठान प्रारंभ हो रहे हैं जो 5 मई तक चलेंगे। तो आप लोग सायंकाल के समय शाम 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक का समय आप मुझसे फ़ोन करके ले सकते हैं और भोपाल में संपर्क करेंगे। लखनऊ में आज हम शाम तक हैं, तो जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो मुझसे सीधा यहाँ संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भेंट भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री राम।